चलिए देखते हैं मंडे मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, निफ्टी कहाँ जा सकता है, सेंसेक्स में क्या मूवमेंट हो सकता है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, सेलर क्या कह रहा है, बायर क्या कह रहा है, और मार्केट में किस तरीके से अपन ट्रेड बना सकते हैं, चाहे बायर है चाहे सेलर है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतना नॉलेज है मार्केट का, NISM रिसर्च एनालिस्ट हूँ, अब बन चुका हूँ, तो थोड़ा सा दिखाओ कर लेते इस बात का। तो नॉलेज है मार्केट का कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। 5-6 साल से मार्केट में हूँ तो समझता हूँ ऑप्शन बायर सेलर क्या कर सकता है, कहाँ पर मूवमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि 100% प्रिडिक्शन है, पर हाँ वी कैन प्रिडिक्ट, और जिस तरीके से सेटअप होता है उस तरीके से काम करते हैं। आइए देखते हैं मंडे क्या हो सकता है। देखो अगर चार्ट के हिसाब से बात करें निफ्टी में, 50 है ना, 50 में ये हाई एक लगा हुआ है जो कि लास्ट टाइम भी 880 रुपये के आसपास का एक हाई बना हुआ था, और एक लो बना हुआ है, पर मैं उस लो को ना लेकर 600 रुपये के लो को रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन मुझे इस पर इतना भरोसा नहीं है। तो अगर मार्केट में बड़ा गैप अप हो जाता है इनके 800 रुपये के आसपास, तो एक सेल ट्रेड बननी चाहिए मार्केट में। इनकेस अगर फ्लैट गैप डाउन हो जाती है, फ्लैट नहीं, अगर अच्छी गैप डाउन हो जाती है 60-70 रुपये की, तो 600-620 रुपये के आसपास एक बाई साइड ट्रेड प्लान करेंगे। इनकेस दूसरी बात, बड़ा गैप डाउन हो जाता है और मार्केट 480 रुपये से 520 रुपये के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पर भी एक बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा वहाँ पे, इस चीज़ को समझिएगा। और मार्केट में अगर बड़ा गैप अप हो जाए, तो बड़ा गैप अप मतलब 850 रुपये से 880 रुपये के बीच में, या 850 पर खुल के या 800 पे खुल के 860 870 हिट कर दे, तो आराम से मार्केट को 900 रुपये के आसपास आने दीजिए और वहाँ पर एक सेल ट्रेड प्लान कीजिएगा। बहुत अच्छा पैसा आपका बन सकता है, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, ओके। हाँ, अब मान लीजिए आप सेलर हैं, ऑप्शन के सेलर हैं, तो क्या कर सकते हैं। देखिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। मार्केट अगर 900 को हिट करने लगे तो 26,000 के कॉल को देखिएगा, वो से सेल कर सकते हैं। और मार्केट अगर 550 रुपये को हिट करने लगे, तो आप देखिएगा कि 500 के पुट को हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुट महंगा होगा और वहाँ पर कॉल महंगा होगा, तो दोनों को अपन कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट भी यही बताएगा आपको, मैं समझा देता हूँ ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, या स्क्रीन पर देख लीजिए आप। ठीक है भाई साहब, ये 20 जनवरी की एक्सपायरी है। 20 जनवरी की एक्सपायरी में आप देखेंगे तो 500 पर मैक्सिमम पुट आई है, ये है 80 लाख का, जो कि मुझे लगता है 1 करोड़ का हो जाएगा कल ओपन होते ही मार्केट, मतलब सोमवार के दिन। और एक ओआई देखो 700 पर भी बैठा है पुट ओआई। तो अगर, अब देखिए ये समझने वाली बात है, अगर मार्केट में कल 600 और 700 का पुट ओआई घटने लगे और 500 का पुट ओआई बढ़ने लगे गैप अप के बाद, तो मान लीजिए कि मार्केट फिर गिरेगी, या फिर गैप अप के बाद ऐसा हो कि ये जो 800 और 850 900 का कॉल हुआ है, जो कि अभी फिलहाल है 1 करोड़ के आसपास, 1.3 करोड़ के आसपास 800 का कॉल हुआ है, ये शिफ्ट होकर 900 पर जाने लगे, या पहले तो शिफ्ट होकर 900 पे जाने लगे तो मार्केट में और गिरावट आएगी, लेकिन हल्का सा ऊपर जाने के बाद आएगी। लेकिन अगर 800 पे ही बढ़ने लगे, लगातार बढ़े और साथ में 850 पर भी बढ़े, तो समझ लीजिए कि मार्केट में और गिरावट आएगी। और ये 750 का कॉल हुआ, अगर आपको 68 लाख से 1 करोड़ होता हुआ दिख जाए और उस साइड पुट वाई घटना शुरू हो जाए 700 का और 750 का, तो और एक बड़ी आपको फॉल देखने मिल सकती है मार्केट में। अब हम सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर 800 का कॉल वाई लगातार बढ़े और 700 का जो पुट वाई है, जो भी बहुत ज़्यादा है 80 लाख के आसपास, वो घटे, तो मार्केट में गिरावट आएगी। और लेकिन इसके लिए पहले मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। उसी तरीके से अगर मार्केट 600 550 के आसपास आता है और 600 का पोटोवाई भी बढ़ रहा है, 500 का पोटोवाई भी बढ़ रहा है, और साथ में 700 का कॉल वाई नहीं बढ़ रहा है, जबकि 800 का कॉल वाई बढ़ रहा है, तो मार्केट 800 तक जाएगी, 780 800 तक, और फिर गिरेगी। ठीक है, अब हम सेंसेक्स को देख लें एक बार, क्या कर कह रहा है भाई साहब। 83,570 की क्लोजिंग है, तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 83,800 के आसपास, और 84,000 दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए। ये वाइट लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर लगाता हूँ तो वो 800 के लेवल के आसपास ही जाएगी। ठीक है, ये हो सकता है। वैसे 200 पॉइंट बहुत छोटी बात कह दी रेजिस्टेंस के तौर पर, तो बनना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हल्की फ्लैट गैप अप हो जाती है 200 पॉइंट के आसपास, तो 83,800 900 और 84,100 के आसपास, में बहुत सारी स्ट्राइक एक साथ बोल दी, लेकिन 84,000 84,100 और 83,800 900 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट की बात करें तो 200 रुपये 83,200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। या फिर अगर वो काम ना करे तो एक बार देखिएगा कि यहाँ पर कोई रिवर्सल बन रहा है क्या, 83,500 83,450, तो यहाँ से भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं मेरे पास। बड़ी गैप डाउन हो जाती है तो 83,200 के आसपास, और बड़ी गैप हो जाती है तो 84,000 84,200 के बीच में कहीं भी एक सेलिंग आपको मिल सकती है सेंसेक्स में, तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। बाकी ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं मेरे पास, इतना ही है अभी फ़िलहाल निफ्टी सेंसेक्स के लिए।
स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड करें, ज़्यादा भावुक ना हो ट्रेड करते समय, और कोई ट्रेड छूट रही है तो छूट जाने दो, कुछ नहीं, कल मिल जाएगी यार। मैं बोलता हूँ अगले 15 मिनट बाद ट्रेड मिल ही जाती है यार, उसमें कुछ नहीं है। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तब तो आप दिन भर बैठे, एक दिन बैठे, एक ट्रेड पे बैठे कि 100 ट्रेड पे बैठे, लॉस तो आपका हर जगह ही होगा। तो सीखने पर फोकस कीजिए, ठीक है। कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो हमारे पास पूरा पर कोर्स है, ऑप्शन फ्यूचर, इक्विटी, स्टॉक सिलेक्शन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। तो सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और खुश रहिए, मेन बात तो ये है। और ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, ठीक है। थैंक यू।